नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस फंक्शन। दरअसल व्यूअर्स की डिमांड थी कि इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वीडियो लाएं, तो इसी कड़ी में मैं ये वीडियो मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रल पर लाया हूं और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो इंटीग्रल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर होगा। मैं जीआईसी आश्रम पद्धति एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस फंक्शन, इसके लिए सबसे पहले आपको मॉडुलस फंक्शन क्या है ये मालूम होना चाहिए और एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो यहाँ पर यूज़ होगी, उसको आप देखिए। पहले तो मॉडुलस फंक्शन देखिए, मॉड एक्स की वैल्यू जो होती है वो प्लस एक्स भी होती है और माइनस एक्स भी होती है। प्लस एक्स कब होती है? इफ़ एक्स ग्रेटर और इक्वल देन जीरो, और अगर एक्स लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स की वैल्यू जो है हम माइनस लेते हैं। अब इसको कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे देखिएगा आप यहाँ पर। और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है वो आप देखिए, a टू बी एफ एक्स डी एक्स कोई इंटीग्रल है, इसको हम दो इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं। अगर a और b के बीच में कोई नंबर c है मान लीजिए, तो a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी आप जानते होंगे। तो हम इस प्रॉपर्टी को, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम यूज़ करेंगे और ये मॉड एक्स की जो डेफिनेशन है उसको हम यूज़ करेंगे। तो पहला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ मॉड एक्स। हमको मॉड एक्स का इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल ऑफ मॉड एक्स। अब देखिए कि मॉड एक्स की वैल्यू क्या हमको लेनी है। इसके लिए ये देखिए कंडीशन भी लिखी है कि x जो है वो 0 से छोटा है। तो अगर x 0 से छोटा है तो मॉड एक्स की वैल्यू हम माइनस एक्स ले लेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बेस से यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको इसको बता रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू हमने माइनस एक्स ले ली। अब बस हम माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर x ग्रेटर देन 0 होता तो इसकी वैल्यू हम x लेते, तो यहाँ पर प्लस का x लेते तो प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2 आंसर आता। अब हम आते हैं लिमिट्स के क्वेश्चन में, मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। तो इसमें हमको यहाँ पर इस जो भी लिमिट है इसको ब्रेक करना होता है। दो इंटीग्रल में ब्रेक करेंगे हम, यहाँ पर तीन इंटीग्रल में ब्रेक करेंगे, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है और इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि a और b के बीच में कोई नंबर c होगा, उसको हम लोअर लिमिट से c तक पहुंचेंगे और फिर c से अपर लिमिट तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो बीच वाला नंबर है वो हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है उसको हम इक्वल टू 0 के रखेंगे। तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो समझ लीजिए कि हमारा यहाँ पर ये c होगा, जिस पर कि हमको ब्रेक करना है इस इंटरवल को। तो जैसे हम मॉड के अंदर देखिए x लिखा है, इसको हम बराबर 0 के रखेंगे तो x की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो कुल मिला के -1 से 0 और 0 से 1, इस तरीके से हम इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे। तो इसको देखिए हम लिख क्या लेंगे यहाँ पर, ये जो भी इंटीग्रल है इसकी वैल्यू अब मैं निकालना शुरू कर रहा हूँ। इसको हम लिख लेंगे -1 से 0 मॉड एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके 1 मॉड एक्स डी एक्स। समझ गए होंगे आप? इस इंटीग्रल के हमने दो इंटीग्रल बना लिए इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके। अब हम यहाँ पर इस मॉड की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल देखिए ये -1 से 0 ये हमारी लिमिट है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 0 से छोटी है। तो x की वैल्यू 0 से छोटी है तो यहाँ पर ये जो मॉड x जो है वो माइनस का x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 से 1 इस हम लिमिट में आते हैं, तो 0 से 1 x की लिमिट दी गई है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच है, मतलब कि 0 से तो बड़ी है। 0 से बड़ी है तो ये मॉड x की वैल्यू हम प्लस का x ले लेंगे तो ये प्लस का dx आ जाएगा। बस अब हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये लिमिट लगा देंगे, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 ये लिमिट लगा देंगे और इसको हम पूरा ईजिली आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन हैं, इनको आप देखिए। हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कवर किया है, इससे आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन का, आप उसको निश्चित ही कर लेंगे। बस इजी से मैंने थोड़ा शुरू किया है यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक से। अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात कि अब हम मॉड के अंदर जो है उसको हम 0 रखेंगे, तो यानी कि 0 मिल जाएगा। तो इस इंटीग्रल को देखिए हम दो इंटीग्रल में ब्रेक करेंगे, -1 से 0 और फिर 0 से 2। अब ये आप ब्रेक करने का सिस्टम समझ चुके होंगे। और ये जो भी फंक्शन है वो हमने लिख लिया, प्लस दो इंटीग्रल बना लिए, x mod x dx। अब हमको दरअसल ये ब्रेक हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको ये पता चले कि ये mod x की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है कि निगेटिव लेनी है, अकॉर्डिंग इसके कि ये x 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो अब देखिए यहाँ पर x जो है वो 0 से छोटा है, क्योंकि x की लिमिट दी गई है -1 से 0, यानी कि ये 0 से छोटा है। तो यानी कि ये mod x जो है वो माइनस का x हो जाएगा, ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख लेंगे, लिमिट हमारी रखी रहेगी, mod x की वैल्यू -x ले लेंगे, तो ये माइनस का x² हो जाएगा dx। प्लस अब नेक्स्ट इसमें आते हैं 0 से 2, यानी कि 0 से बड़ा है x, ये x की लिमिट दी गई होती है, तो ये 0 से बड़ी है, तो ये mod x की वैल्यू +x आ जाएगी, तो ये x² dx हो जाएगा। अब हम इसको ईजिली इंटीग्रेट करके लिमिट लगा के सब कुछ करके सॉल्व कर लेंगे, तो 7/3 आंसर आ जाएगा। इस तरह का काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ -1 to 2 इंटीग्रल mod x अपॉन x, सेम इसी तरह का काम करेंगे। mod x को 0 रखा, मैं बस कर देता हूँ इसको अब जल्दी से। तो ये हमारा जो हो जाएगा -1 से 0 और 0 से 2। अब हम सीधे यहाँ पे देखिए, -1 से 0, ये mod x की वैल्यू -x होगी, तो ये -x अपॉन x, यानी कि ये हमको मिल जाएगा -1 dx। मैं सीधे रख देता हूँ, अब इतना काम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और इसमें देखिए 0 से 2 अगर x की वैल्यू है, तो यानी कि x जो है वो 0 से बड़ा है, तो mod x +x हो जाएगा, +x और +x अपॉन +x, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। अब हम इसको ईजिली यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, -x हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। बट अब इसकी यहाँ पर एक ट्रिक है, आप इसको समझिएगा। जिन भी क्वेश्चंस की ट्रिक अप्लाई हो सकती है उनकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत ईजिली क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या है कि a to b mod x अपॉन x dx इक्वल टू mod b माइनस mod a। बस सीधे आपका ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे -1 और 2 थी लिमिट, तो यहाँ पे आंसर इसका आ जाता, इसके हिसाब से अगर हम करते तो आंसर हमारा आ जाता mod 2 माइनस mod -1। आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे a से b की जगह -1 से 2 लिमिट है, तो ये हमने कर दिया। तो mod 2 की वैल्यू 2 और mod -1 की वैल्यू +1 होगी, तो ये -1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। कुछ भी लिमिट हो, 1 से 5 हो, 2 से 3 हो, -2 से 5 हो, कुछ भी हो, आप इस रिजल्ट को यूज कीजिए। इससे आप डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन का आंसर लिख सकते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 to 2 mod ऑफ 1 - x dx इसका करना है। अब देखिए 1 - x आ गया, इसको हमने 0 रखा, तो x की वैल्यू 1 मिल गई। तो इस इंटरवल को हमने ब्रेक किया, लिमिट को 0 से 1 और 1 से 2, और ये हमने फंक्शन लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जो है, ये जो लिमिट्स हैं x की वैल्यू है, इस पर आप ध्यान दीजिए, ये 1 से छोटी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 1 से छोटी रखेंगे तो कुल मिला के 1 - x जो है, 1 - x जो है वो पॉजिटिव आएगा अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो यहाँ पर mod ऑफ 1 - x इक्वल टू प्लस का 1 - x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 2 है x की वैल्यू, यानी कि 1 से बड़ी है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 से बड़ी रखेंगे, तो 1 - x जो है वो हमारा निगेटिव आएगा। तो 1 - x अगर निगेटिव आएगा, मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर निगेटिव है, तो मॉड ऑफ यहाँ पे ये 1 - x जो है वो माइनस का 1 - x हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 - x हो गया। अब बस हम इसको ईजिली देखिए इंटीग्रेट करके आंसर ले आए 1, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब इसी क्वेश्चन की मैं शॉर्ट ट्रिक आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में बताऊंगा, इसकी डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं, उसको आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बट इसमें मैं पूरी वर्किंग नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें से यहाँ पर ये जो भी नंबर x के साथ प्लस या माइनस में हो रहा है उसको हम घटा के उसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि 8 - 4 का स्क्वायर। और फिर इसमें से इसको
इसमें से देखिए इसको घटाया, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर इस नंबर में से ये लोअर लिमिट को घटाया और उसका स्क्वायर कर दिया, और उनको ऐड करके उसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज का मतलब ये है कि ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। एक बार फिर से आप देखिए, इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करा, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करा, उसका स्क्वायर कर दिया, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब कि एवरेज ले लिया। तो इस तरीके से आंसर 25/2 आ जाएगा, बहुत ईजिली आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस तरह के 2 टर्म है, तो आप ये जानते हैं कि हम 2 इंटीग्रल इनके बना सकते हैं, तो 2 इंटीग्रल अलग अलग बना के हम 1 से लेकर 7 लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर इसका, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 4 आया, सीधे अब मैं लिख देता हूँ, उसका स्क्वायर कर दिया 16। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 3 में से 1 2 आया, उसका स्क्वायर कर दिया 4/2। तो इस फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। अब हम यही काम सेकंड इंटीग्रल में करेंगे। देखिए 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 आया, इसका स्क्वायर करा 9 आ गया। अब हम 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 3 आएगा, उसका स्क्वायर किया 9 आया, एवरेज लिया तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये हमारा 10 हो जाएगा और प्लस ये 9 इक्वल टू 19 आंसर आ जाएगा। आप समझ गए होंगे कि कैसे इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिमिट 1/e से e स्क्वायर दी गई है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये 1/e की वैल्यू है क्या। तो 1/e जो है वो पॉजिटिव होगा हमारा, कैसे? क्योंकि e की वैल्यू आप जानते हैं 2.73 है। तो 1/e की वैल्यू जो है 1/e यानी कि 1/2.73, ये अबाउट जो है वो लगभग 0.4 के आएगा, लगभग में हम मान लेते हैं, तो ये 0.4 के आएगा। और ई स्क्वायर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो लगभग ये 8 आएगा। ई स्क्वायर लगभग मैं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक आइडिया आप इससे समझिएगा। तो कुल मिला के लिमिट जो है लगभग वो 0.4 से लेके 8 है, यानी कि पॉजिटिव लिमिट है। तो पॉजिटिव लिमिट अगर है 0 से बड़ी ही है, लोअर और अपर लिमिट दोनों, तो यानी कि ये जो अपॉन में मॉड एक्स है, पहले तो उस प्लस के मॉड एक्स जो है उसको हम प्लस का एक्स लिख लेंगे, तो ये मॉड के बाहर आ जाएगा। आप इसको जो मैं मॉड के बाहर ला रहा हूं, इसका रीजन आप समझ गए होंगे। अब log x को हम मॉड के बाहर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि log x जो है वो इस इंटरवल में माइनस भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उसके लिए आप समझिए कि हमको अब ब्रेक करना है इस इंटीग्रल को, बट सॉरी अभी ब्रेक हम इसको बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन लगा रहा हूँ। इसको आप समझिएगा कि देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x हमको ये दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ पे t मान सकते हैं। फिर अब इसको 2 इंटीग्रल में हम ब्रेक करेंगे। तो लेट log x बेस नहीं लिखा है तो बेस e होता है, ये आप समझते होंगे, इक्वल टू हमने t मान लिया, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 1/x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। और लिमिट हम चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए फाइनली आ क्या जाएगा, log x mod t हो जाएगा ये हमारा, 1/x dx, इससे dt हो जाएगा ये। और ये जो लिमिट है वो चेंज होके जब हम x की जगह इसी में यहाँ पे इससे हम लिमिट चेंज करेंगे, x की जगह 1/e रखेंगे तो log 1/e इक्वल टू log 1 माइनस log e हो जाएगा। तो कुल मिला के log 1 0 होता है और log e जो है वो 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगी इसकी लिमिट। और ऐसे ही जब हम इसी में ई स्क्वायर रखेंगे तो log ई स्क्वायर ये 2 log ई हो जाएगा, और log ई की वैल्यू 1 होती है तो ये 2 हो जाएगा। तो फाइनली इस तरीके से अब ये क्वेश्चन हमको मिल गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पीछे आप इन क्वेश्चंस को लगाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम -1 से लेके 0 mod t dt लिख लेंगे, प्लस 0 से लेके 2 mod t dt लिख लेंगे। अब इसकी वैल्यू जो है वो -t हो जाएगी, -1 से 0, ये हमारा जो है वो निगेटिव होगा t, तो इसकी वैल्यू -t हो जाएगी, -t dt प्लस, अब ये 0 से 2 यानी कि 0 से बड़ा होगा तो mod t की वैल्यू प्लस का t हो जाएगी, लिमिट लिख लेंगे 0 to 2 dt। अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकाल लेंगे, आंसर हमारा 5/2 आ जाएगा। अब हम आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे। 0 से पाई मॉड ऑफ cos x dx, ये हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे cos x को जब हम 0 रखेंगे तो cos x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी π/2।
2। तो यानी कि 0 से लेके पाई जो हमारी लिमिट है इसको हमें ब्रेक करना है 0 से π/2 और π/2 से लेके पाई पर। तो हमने ये ब्रेक कर लिया। देखिए अब 0 से लेके π/2 में देखिए ये cos x जो है वो पॉजिटिव होता है, तो मॉड ऑफ cos x की वैल्यू जो है वो cos x आ जाएगी। और π/2 से लेके पाई के बीच में ये जो मॉड के अंदर cos x लिखा है ये निगेटिव होता है, यानी कि लेस देन 0 होता है, तो मॉड ऑफ cos x की वैल्यू जो है वो माइनस का cos x आ जाएगी। अब तक आप ये सिस्टम पूरा समझ चुके होंगे। अब हम बस cos x का इंटीग्रेशन कर देंगे sin x, यहाँ माइनस आगे ले आए, cos x का इंटीग्रेशन फिर वही sin x, लिमिट लगाएंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा डाला है और बीच में ऐसे ही sin x प्लस cos x या cos x प्लस sin x होगा, लिमिट 0 से पाई हो सकती है, सेम ऐसा ही होगा, आप इसको समझें। तो देखिए यहाँ पे मॉड के अंदर जो भी है इसको हमने इक्वल टू 0 के रखा, तो ये sin x इक्वल टू cos x बन जाएगा और cos x को इधर sin x के नीचे ले आएंगे, यानी कि tan x इक्वल टू 1। तो कुल मिला के x की वैल्यू जो मिल जाएगी 45, यानी कि π/4 मिल जाएगी। तो हम इसको 0 से π/4 और π/4 से π/2 पर ब्रेक करेंगे। फंक्शन हमने लिख लिया, आप ये लाइन समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें यह देखना है कि मॉड के अंदर का जो है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो देखिए 0 से π/4 इस बीच में sin x जो है वो छोटा होता है cos x से, तो यानी कि sin x माइनस cos x जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो इतने की वैल्यू जो है वो माइनस का sin x माइनस cos x आ जाएगी। ऐसे ही π/4 से लेके π/2 के बीच में sin बड़ा होता है और cos छोटा होता है, तो sin x माइनस cos x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये मॉड ऑफ sin x माइनस cos x की वैल्यू प्लस का sin x माइनस cos x आ जाएगी। बस अब हम यहाँ पर ये माइनस बाहर ले आए, इनका हमने इंटीग्रेशन किया, सेम यहाँ पे किया, लिमिट लगाई 2√2 - 1, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 0 to 2 लिमिट है, मॉड के अंदर x² + 2x - 3 है, इसका हमको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ये मॉड के अंदर जो भी है इसको हम इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर करेंगे, तो x की देखिए दो वैल्यू -3 और 1 आ रही है, बट हमें यहाँ पर केवल 1 से मतलब रखना है, -3 से कोई मतलब नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिमिट जो दी गई है वो 0 to 2 दी गई है, तो -3 से हमको कोई मतलब नहीं है। तो अब कुल मिला के हम इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे 0 to 1 और 1 to 2, मॉड x² + 2x - 3 dx प्लस हो जाएगा यहाँ पे ये, और फिर मॉड x² + 2x - 3 dx। अब देखिए यहाँ पर इस इंटरवल में 0 से 1 में ये हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, इसके लिए आप यहाँ पर कुछ भी 0.5 0.6 रख के आप लगभग अप्रॉक्सीमेट चेक कर सकते हैं कि ये क्या आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप जब चेक करेंगे तो ये माइनस में आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो कुल मिला के ये निगेटिव वैल्यू देगा 0 to 1, इसकी वैल्यू -x² + 2x - 3 हो जाएगी। अब 1 से 2 में जैसे आप 1.5 आप यहाँ पर रख के देख लीजिए, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो कुल मिला के इसकी वैल्यू जो हम ले लेंगे पॉजिटिव, 0 से बड़ा आएगा तो प्लस में ले लेंगे x² + 2x - 3 dx और लिमिट लिख लेंगे 1 to 2। बस अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 4 आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़े दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने समझाने पे पूरा ध्यान दिया है, कैलकुलेशंस आप खुद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो है वो इंटीग्रल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप उसे अवश्य देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो। धन्यवाद।